नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि श्री साहित्यिक मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वैचारिक विचार विमर्श का विषय है सामाजिक कुर्तियों पर प्रहार करती गजलें। गजल को उर्दू शायरी में अपना अलग मुकाम हासिल है। ये विधा फारसी और अरबी भाषा से उर्दू में आई है। गजल का दायरा आज के जमाने में अपनी मासूका या महबूबा से मन की बातें कहने तक सिमट कर न रहकर जन सामान्य की हर समस्या, चाहे वह समाज, धर्म, राजनीति, देशभक्ति, पर्यावरण आदि अन्य समसामयिक विषयों पर कविता, शायरी के माध्यम से प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम बन गई है। आज गजल देश की ज्वलंत समस्याओं से सीधे सामना कर रही है। इस परिवर्तनकामी समाज की गतिविधियों, सीमाओं और समस्याओं में खुलकर हिस्सा ले रही है। देश में कंप्यूटर क्रांति, भूमंडलीकरण, दलित आंदोलन, राजनीति और साहित्य, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधों का राजनीतिकरण, पतोन्मुख राजनीति, चाटुकार बनते नौकरशाह, कानून व्यवस्था की दुर्गति, इस प्रकार के नाना प्रकार के बदलाव एवं परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी के गजलकार न केवल इन सारी स्थितियों से सीधे रूबरू कराते हैं, वरन उन्हें संवेदना का अभिन्न हिस्सा बनाकर गजलों में अभिव्यक्त भी करते हैं। दुष्यंत कुमार ने स्पष्ट कहा है कि मैं महसूस करता हूं कि किसी भी कवि के लिए कविता में एक शैली से दूसरी शैली की ओर जाना कोई अनहोनी घटना नहीं है, बल्कि एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। किंतु मेरे लिए सिर्फ बात इतनी नहीं है। सिर्फ पोशाक या शैली बदलने के लिए मैंने गजलें नहीं कही। उसके कई कारण हैं, जिनमें सबसे मुख्य है कि मैंने अपने उस तकलीफ को जिससे सीना फटने लगता है, ज्यादा से ज्यादा सच्चाई और समग्रता के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए गजल कही है। दुष्यंत सदा शोषितों के पक्षधर रहे हैं। उनकी काव्य चेतना का प्रधान पहलू शोषितों के पक्षधर होकर वर्तमान व्यवस्था में फैले अन्याय, शोषण के सभी अपादानों पर अपनी प्रतीकात्मक शैली में मारक व्यंग से प्रहार किया है। उनका मुख्य निशाना वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर है, क्योंकि वही सारे शोषण का जिम्मेदार है। वे कहते हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। सत्ता सुंदरी के आगोश में लिप्त राजनेताओं को न प्रजा की परवाह है, न उसके गाढ़े पसीने से कमाए धन के दुरुपयोग से परहेज है। दिल्ली में एयर कंडीशन रूम में बैठकर भारत के गांवों के विकास की योजनाएं बनती है और सरजमी पर उसका शतांश भी नहीं पहुंच पाता। करोड़ों का बजट और गांव जइयों का तइयों पिछड़ा, अकालग्रस्त, विकास से कोसों दूर। इसे दुष्यंत कुमार ने बड़ी सरल पर मार्ग शब्दावली में व्यक्त किया है। यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज के निरसंस और खतरनाक दौर में समकालीन यथार्थ से आंख में आंख मिलाकर परचम लहराती ये गजलें हमें बहुत दूर तक आश्वस्त करती है, हमारी हमदर्द लगती है। ऐसा बोध होता है कि सामाजिक विसंगतियां, विडंबनाएं, समय का दुष्चक्र, मूल्यहीनता और सर्वत्र व्याप्त घोर अंधकार का खतरनाक दबाव उनकी काव्य यात्रा का प्रस्थान बिंदु है। ऐसे गजलकारों में हैं महेश अस्क, महेश अनघ, देवेंद्र कुमार आर्ज, कमलेश भट्ट कमल, डॉक्टर उर्मिलेश, कुंवर बेचैन, हरिवंश पाठक, मुनव्वर राणा एवं कई अन्य, जिनकी गजलों से गुजरकर रोशनी चिंगारी चलती फिरती सी आग का एहसास कराती है। उनकी रचनाओं का स्वर समकालीन यथार्थ की अभिव्यक्ति का ठोस आधार देता है। वहां एक प्रखर चेतना की बौद्धिक आग लहलहा रही होती है,
दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज खादी के लिबास में तस्कर डकैत किस प्रकार समाजवादी और परोपकारी होने का पाखंड करते हैं। गांधी की समाधि पर कितनी कस्में खाते हैं, अहिंसा की, प्रेम की, सेवा की, पर वही हत्यारे अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु आम जन की हत्याएं करवाते हैं, उनका हक छीनते हैं, नोचते हैं। अदम गोंडवी का यह शेर इन पर सही बैठता है। पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। समकालीन गजलों में जिंदगी के दुख दर्द और हर्ष के अनुभवों का यह क्षितिज है जिसे पाठक करीब से छू सकता है, महसूस कर सकता है। आप मेरा हिसाब रखते हैं, वक्त का क्या जवाब रखते हैं। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। डॉक्टर उर्मिलेश सांप्रदायिकता पर कड़ा प्रहार करते हुए कहते हैं, हमें उन परिंदों से कुछ सीखना चाहिए। वे कहते हैं, परिंदों में यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। वर्तमान राजनीति के कारण गरीबों, किसानों, मजदूरों के उत्पीड़न को उकेरते हुए लेखक मुक्तिबोध एक साहित्यिक डायरी में कहते हैं, विश्व जनता के उत्थान को देखे, समाज का उत्पीड़न करने वाली शक्तियों से सचेत हो और उसके प्रति विद्रोह करने वाली ताकतों से सक्रिय सहानुभूति रखे। आज नेता, राजनेता, अधिकारी जो सरकार के सिरमौर हैं, उनका बिकना लाजमी है। वे बिकेंगे तभी बचेंगे, अन्यथा मिट जाएंगे। जो बिकेगा वो बचेगा, जो यही होना है। कुछ तो ईमान की कीमत भी बढ़ाई जाए। अतएव हिंदी गजल ने समकालीन नग्न सच्चाइयों को बेपर्दा किया है, उनकी धज्जियां उड़ाकर हमें सोचने को मजबूर किया है। दीनहीन छीन व्यवस्था के प्रति वहां मारक प्रहार किया है और अन्यायी सल्तनत के प्रति बगावत। उत्तरोत्तर मानवीय मूल्यों का ह्रास, अकलेपन की त्रासदी, बिक कर आत्म केंद्रित होने की प्रवृत्ति सर्वोपरि है। सर्वत्र अन्याय, धोखा, इसकी संवेदनशील अभिव्यक्ति ने हिंदी गजलों के प्रति आशा की रोशनी बिखेरी है। धन्यवाद।